यंग इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। अभी अभी मौसम को लेकर आई बड़ी खबर। मॉनसून पर भारी पड़ रही दिल्ली की उमस। आईएमडी ने कल कुछ राज्यों में जारी किया बारिश का अलर्ट। जानिए कहां कैसा रहेगा वेदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में अपने राज्य या जिले का नाम जरूर बताएं, जिससे आपके इलाके की सभी खबरें आप तक पहुंचाई जा सके, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दिल्ली एनसीआर समेत देश भर में मानसून की एंट्री हो गई है, जिसका असर भी कई राज्यों में दिख रहा है। बीते कुछ दिनों से मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी जगहों पर झमाझम बारिश हो रही है। हालांकि मानसून की बारिश शायद दिल्ली से कुछ रूठ सी गई है। मानसून की पहली मूसलाधार बारिश के बाद दिल्लीवासी फिर से झमाझम बारिश का इंतजार कर रहे हैं। पहले दिन हुई बारिश के बाद दिल्ली के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन जैसे मानसून में बारिश होने चाहिए वैसी नहीं हो रही है। हालांकि बता दें कि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में राजधानी में बारिश का आसार जताया है। वहीं कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। आइए जानते हैं कि कल यानी 3 जुलाई को देश भर में कैसा रहेगा मौसम। दिल्ली में बारिश को लेकर मौसम विभाग पूर्वानुमान जता रहे हैं, लेकिन राजधानी से बारिश रूठ गई है। मौसम विभाग ने आने वाले 7 दिनों तक राजधानी में गरज के साथ बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार 3 जुलाई को दिल्ली का अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। वहीं कल आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश पड़ सकती है। बता दें कि मानसून की पहली बारिश के बाद दिल्ली में उमस काफी बढ़ गई है। एक बार फिर से दिल्ली के लोग उमस की वजह से पसीने से तरबतर हो गए हैं। ऐसे में अब दिल्लीवासी मौसम के बारिश की भविष्यवाणी के सच होने की प्रार्थना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी मानसूनी बारिश का असर दिखने लगा है। कई जिलों में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों से लेकर घरों तक में पानी भर गया है। बता दें कि यूपी के अमरोहा में 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कल यानी 3 जुलाई के लिए यूपी के कई जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है। आईएमडी के अनुसार अगले 3 दिनों तक उत्तर प्रदेश में बादल बरसते रहेंगे। हालांकि बारिश ने यूपी के लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है। आज मौसम विभाग ने बताया कि जून के बीच में धीमी स्पीड के बावजूद दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य तारीख से 6 दिन पहले ही पूरे देश में पहुंच गया है। आईएमडी के अनुसार मानसून ने इस बार 2 जुलाई तक ही पूरे देश को कवर कर लिया है, जबकि यह सामान्य रूप से 8 जुलाई तक पूरे देश में पहुंचता है। मौसम विभाग ने आगे बताया कि मानसून केरल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 30 मई को पहुंचा था, जो सामान्य से 2 से 6 दिन पहले है। उसके बाद महाराष्ट्र तक मानसून अपनी स्पीड से आगे बढ़ा, लेकिन फिर इसकी गति धीमी होने लगी, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोगों को बारिश के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। आज मौसम विभाग ने बताया कि जून के बीच में धीमी स्पीड के बावजूद दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य तारीख से 6 दिन पहले ही पूरे देश में पहुंच गया है। आईएमडी के अनुसार मानसून ने इस बार 2 जुलाई तक ही पूरे देश को कवर कर लिया है, जबकि यह सामान्य रूप से 8 जुलाई तक पूरे देश में पहुंचता है। मौसम विभाग ने आगे बताया कि मानसून केरल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 30 मई को पहुंचा था, जो सामान्य से 2 से 6 दिन पहले है। उसके बाद महाराष्ट्र तक मानसून अपनी स्पीड से आगे बढ़ा, लेकिन फिर इसकी गति धीमी होने लगी, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोगों को बारिश के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। मौसम विभाग ने आज बताया कि देश के कई राज्यों में अगले 4-5 दिन खूब बारिश होने वाली है, जिसमें बिहार, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा शामिल हैं। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में 5 और 6 जुलाई को मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग आईएमडी ने देश के 25 राज्यों में आज और अगले 5 दिन बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इनमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, झारखंड, दक्षिण और नॉर्थ ईस्ट के राज्य शामिल हैं। मौसम विभाग ने बताया कि मानसून अब देश के करीब सभी राज्यों में पहुंच गया है। अगले 3 दिन में यह राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के बाकी बचे हिस्से को भी कवर कर लेगा। जून में देश भर में 165.3 mm की जगह 147.2 mm बारिश हुई है। यह सामान्य से 11% कम है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के चिपळूण स्थित शिव नदी में मगरमच्छों की संख्या बढ़ी है। बरसात में नदी के भरने की वजह से मगरमच्छ सड़क व बस्तियों की ओर आ रहे हैं। रविवार को लोनावला में एक ही परिवार के 5 लोग भूशी डैम में बह गए। इनमें एक महिला, 13 साल की लड़की, 6 साल की 2 बच्चियां और 4 साल का एक लड़का शामिल था। 3 के शव बरामद हुए हैं। रविवार को महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश,
उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश समेत कई अन्य राज्यों में भारी बारिश हुई। गुजरात में बारिश से सूरत, भुज, वापी, भरूच और अहमदाबाद में सड़कों और घरों में पानी भर गया। 2-3 दिनों से देश के अलग अलग हिस्सों में मूसलाधार बारिश से बीते गुरुवार 27 जून तक जून में बारिश की जो 19% कमी थी, वह रविवार 30 जून को घटकर 11% रह गई। 29 जून तक सामान्यत 165.3 mm बारिश होनी चाहिए, लेकिन 147.2 mm बारिश हुई है। यह तीसरा वर्ष होगा जब जून में सामान्य से कम बारिश दर्ज हुई है। 10 वर्षों में ऐसा 4 बार ही हुआ है कि बारिश सामान्य से ज्यादा हुई है। दक्षिण पश्चिम मानसून निकोबार में 19 मई को पहुंच गया था। केरल में इस बार 2 दिन पहले यानी 30 मई को मानसून पहुंचा। इसी दिन नॉर्थ ईस्ट राज्यों को भी कवर कर लिया। फिर 12 से 18 जून तक 6 दिन मानसून रुका रहा। 6 जून को मानसून ने महाराष्ट्र में एंट्री ली और 11 जून को गुजरात में दाखिल हुआ। मानसून 12 जून तक केरल, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को पूरी तरह कवर कर चुका था। साथ ही दक्षिण महाराष्ट्र के ज्यादातर हिस्सों, दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, दक्षिणी ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और सभी पश्चिमोत्तर राज्यों में पहुंच गया था। 18 जून तक मानसून महाराष्ट्र के जलगांव, अमरावती, चंद्रपुर, छत्तीसगढ़ के बीजापुर, सुकमा, ओडिशा के मलकानगिरी और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम तक पहुंचा था। हालांकि इसके बाद मानसून रुका रहा। 21 जून को मानसून डिंडोरी के रास्ते मध्य प्रदेश पहुंचा और 23 जून को गुजरात में आगे बढ़ा। राजस्थान में मानसून ने 25 जून को एंट्री ली और मध्य प्रदेश के आधे के ज्यादा क्षेत्र को कवर कर लिया। 25 जून की ही रात मानसून ललितपुर के रास्ते उत्तर प्रदेश में दाखिल हुआ। 26 जून को मानसून एमपी और यूपी में आगे बढ़ा। 27 जून को मानसून उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तरी पंजाब में दाखिल हुआ। 28 जून को मानसून ने दिल्ली और हरियाणा में एंट्री ली। 30 जून तक मानसून ने तकरीबन पूरे देश को कवर कर लिया है। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब का कुछ हिस्सा ही बाकी है। अगले 3 दिन में यहां भी मानसून पहुंचने का अनुमान है। मौसम विभाग का अनुमान है कि जून में मानसून सामान्य से कम यानी 92% लंबी अवधि के औसत LPA से कम रहेगा। अगले 2 दिन पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में अलग अलग जगहों पर गरज के साथ बिजली गिरने, 30 से 40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। उत्तर पूर्वी अरब सागर और गुजरात, महाराष्ट्र के तट पर 45 से 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हवाएं चलने की संभावना है। गुजरात, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में अलग अलग स्थानों पर बिजली गिर सकती है। राजस्थान में समय से मानसून की एंट्री के बावजूद जून में बारिश का कोटा पूरा नहीं हो सका है। हालांकि मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, अलवर, धौलपुर और दौसा में आज भारी बारिश की चेतावनी दी है। उधर गंगानगर में बारिश नहीं होने से तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया। चूरू, बीकानेर में भी रविवार को तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।